हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आज हम आप सभी को सुनाएंगे विशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। चलिए पीपल सींचने की कहानी आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा बड़ा था, बुढ़िया माई की बेटी छोटी थी और बेटा जो कि बड़ा था उसकी शादी हो चुकी थी और बहू ने शादी के बाद आकर पूरे घर को संभाल लिया था। अब बुढ़िया माई भी बीमार रहने लगी। बुढ़िया माई को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरे मरने के बाद तुम अपनी ननद को हमेशा अपने साथ रखना। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से वचन लिया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। अब बहू अपनी सास के कहे अनुसार अपनी ननद को हमेशा अपने साथ रखती थी। जहां भी जाती अपनी ननद को साथ लेकर जाती और अपनी ननद का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती थी। वह बिल्कुल माँ की तरह अपनी ननद का ख्याल रखती थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करती और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसे मानती थी, क्योंकि वह कभी भी अपनी ननद को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। हमेशा बड़े लाड़ प्यार से रखती थी। अब एक बार की बात है, बहू यानी जो भाभी थी, उसने बैसाख मास में स्नान और व्रत करने का नियम ले लिया। अब वह रोजाना पीपल सींचने के लिए जाती, क्योंकि बैसाख स्नान का नियम था। तो नियम में पीपल, बड़ और आकड़े और केले का पूजन किया जाता है। अब बहू सुबह जल्दी उठती, बैसाख स्नान करती और पीपल सींचने के लिए जाती। जब वह पीपल सींचने जाती तो अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। जैसे जैसे उसकी भाभी पूजा करती वैसे वैसे वह छोटी कुंवारी ननद भी पूजा करती। भाभी हाथ जोड़कर विनती करती, हे पीपल देवता, मुझे एक लड़का दे देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन ही मन कहती, हे पीपल देवता महाराज, आप मेरी भाभी को जो भी दो वही मुझे दे देना। अब धीरे धीरे बैसाख का महीना पूरा हो गया। अब दोनों ननंद भाभी ने पूरी श्रद्धा से बैसाख मास का स्नान किया था और पीपल देवता की पूजा की थी और पीपल देव से मन्नत मांगी थी। तब पीपल देवता अब सोच में पड़ गए कि चलो, भाभी ने तो जो मन्नत मांगी है उसको तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन यह लड़की तो अभी कुंवारी है, इसको पुत्र कैसे दूं। अब यही सब पीपल देवता सोचने लगे। फिर पीपल देवता ने सोचा कि दोनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से बैसाख स्नान किया है और मेरी पूजा की है, तो मुझे तो अभी इनकी इच्छा पूरी करनी होगी। तो पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने के बाद भाभी को तो गर्भ ठहर गया। तभी ननंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब 9वें महीने के बाद भाभी को पुत्र हुआ। उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से एक बेटे का जन्म हुआ। अब यह देख कर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी ननद को भी लड़का हुआ है। अब भाभी ने सोचा, यह बात जब गांव वालों को पता चलेगी तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि ननद तो अभी कुंवारी है, उसका तो विवाह भी नहीं हुआ है। सब पूछेंगे कि लड़का कहाँ से आया है। तब भाभी ने तो चुपचाप इस बात को दबा दिया। उसने तो यह बात छुपा ली और लोक लाज के डर से किसी को भी यह पता नहीं लगने दिया। अब वह भाभी सोचने लगी कि अगर यह बात खुल गई तो बड़ी ही बदनामी हो जाएगी, मेरी ननद से कौन विवाह करेगा। इस तरह से सोचते हुए भाभी ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही पाल लूंगी। अब भाभी ने अपनी ननद से पूरे गांव में कहलवा दिया कि मुझे जुड़वा बेटे हुए हैं और भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपा ली कि ननंद के लड़का हुआ है। उसने अपने पति को भी कहा कि दोनों बच्चे मेरे हैं और मेरे ही जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, भाभी कुएं पर पानी भरने गई थी
तो उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। तब ननद ने कहा कि ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तब दोनों बच्चे पालने में लिटा रखे थे और ननद उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। भाभी पानी भरने के लिए चली गई। तभी ननंद का लड़का था, वह रोने लगा। अब ननंद उसे झूले में सुलाकर लोरी गाने लगी और लोरी के बोल कुछ इस तरह से बोल रही थी। बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया, बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया। बार बार लोरी में वह ननंद यही बोलती रही। जब भाई खेत का काम कर कर खेत से घर वापिस आया और घर में घुसा तो उसने अपनी बहन के मुंह से यह लोरी सुनी कि बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया। यह सुनकर उसके भाई को बड़ा ही अटपटा लगा कि उसकी बहन ऐसे क्यों बोल रही है। उसने सोचा कि चलो बहन से पूछना तो ठीक नहीं है, जब उसकी पत्नी आएगी तो वह उसी से पूछेगा। और वह हाथ मुंह धोकर अपना भोजन करने लगा। बहन ने अपने भाई को भी भोजन दे दिया। तभी उसकी भाभी थी, वह कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर पूछा कि मेरी बहन दोनों बेटों को झुला रही थी, यानी हमारे दोनों बच्चे हैं, उन्हें मेरी बहन झुला रही थी। तभी हमारा एक बेटा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी गाने लगी और उसे चुप कराने के लिए बोल रही थी कि बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया। और जब मैं खेत से आया तो मैंने यह बोल सुने। यह सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही है, बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया। फिर यह ऐसी लोरी मेरी बहन बच्चे को क्यों सुना रही थी। अब तो भाभी अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, देखो वो तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप क्यों उसकी बातों पर ध्यान देते हो। अब उसकी पत्नी बोलते समय अपने पति से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उसे तरह तरह के तर्क दे रही थी। अब जो उसका पति था उसको अपनी पत्नी की बातों पर कुछ शक हो गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी भी साफ साफ तो बोल नहीं रही है, जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि देखो सच सच बताओ क्या बात है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच सच मेरे सामने बिल्कुल खोल दो। अब जब पति ने पत्नी को डांटा तो जो उसकी पत्नी थी उसने हिम्मत कर कर अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने और उसकी ननंद ने वैशाख स्नान किया और जो मन्नत मांगी थी वह मन्नत पूरी हो गई। अब जब भैया ने यह बात सुनी तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसका पति जो लड़की का भाई था उसने उस लड़के को जिसे बहन बोल रही थी, यानी उसका भांजा था, उसे गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोला, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, नादान थी, जो उसने ऐसा वरदान मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए, अपनी अमानत आप ही संभालिए। मेरी बहन तो जो बहुत ही भोली है, अगर गांव में यह बात फैल गई तो कौन मेरी बहन से विवाह करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा और जग में मेरी और मेरी बहन की जग हंसाई होगी, वो अलग है। यह कहकर भाई रोने लगा और कहने लगा, पीपल देवता, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अपनी अमानत को संभालो। अब उसकी करुण पुकार सुनकर पीपल देवता का हृदय भी पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के बीच से दो फाड़ हो गई, यानी पीपल बीच में से फट गया और वह बच्चा उसके मामा ने उस पेड़ में रख दिया और वह बच्चा पेड़ के अंदर समा गया और बच्चे के अंदर जाते ही पेड़ वापस फिर से जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत सारी दरारें पड़ गई। यह सब देख कर भाई ने पीपल देवता को हाथ जोड़े और अपने घर वापस आ गया और अपनी बहन के लिए अब वह सोचने लगा कि वह इसके लिए योग्य वर ढूंढेगा और जल्दी इसकी शादी कर कर इसे इसकी ससुराल में विदा कर देगा। अब भाई अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। अब वह सुबह जाता, शाम को आता, उसके लिए अच्छा सा वर ढूंढने लगा। अब तो जहाँ पीपल लगा था उसके चबूतरे के आसपास सारे दरारें बढ़ गई थी। जब गांव के लोग उस पीपल के पास आए और दोपहर में धूप से बचने के लिए
लोग छाया में पीपल के चबूतरे पर बैठ जाते थे। उस चबूतरे पर आकर गांव के लोग अपने किस्से कहानियां गढ़ा करते थे। जब लोगों ने देखा कि पीपल के चबूतरे पर तो बहुत सारी दरारें हैं, तो वह तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने तो मूड़ चला दी है, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में तो शनिदेव प्रकट हुए होंगे। अब जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह की बातें गांव में होने लगी। अब कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि कोई बात जब शुरू होती है, चर्चा गर्म होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग उस बात को भूल जाते हैं। ऐसा ही उस गांव के लोगों के साथ हुआ। अब धीरे धीरे लोग उस विषय पर चर्चा कम करते हैं और इस विषय को भूल गए। इसी तरह अब समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में एक हवन करवाया। सोचने लगा कि मेरे घर को किसी की नजर लग गई है, मुझे अपने घर की शुद्धि के लिए एक हवन करवाना चाहिए। अब उसने पंडित जी को बुलवाया, हवन की सामग्री लिखवाई और पंडित जी के कहने पर गांव भर को बुलाया गया। हवन में आहुतियां दी जाने लगी। अब हवन बड़े जोर शोर के साथ होने लगा, लेकिन यज्ञ में जोत नहीं आ रही थी। जब हवन के लिए जोत जलाने लगे, यज्ञ करने के लिए पूरा घी का डिब्बा उड़ेल दिया, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं हुई, आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। अब सब लोग कहने लगे, भाई ऐसा क्या हुआ है जो आहुति प्रकट ही नहीं हो रही है। अब पंडित जी कहने लगे कि देखो भाई, हुआ कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है जो आहुति प्रकट नहीं हो रही है। तभी किसी ने कहा कि आपकी कोई बुआ बेटी हो या बहन हो, जो भी हो उसे बुलाओ, और उसका जो बेटा हो यानी जो भांजा लगता हो उसे बुलाओगे तो तभी यह आहुति जलेगी। अपनी बहन या अपने भांजे को बुलाओ। तब भाई कहने लगा कि भाई, मेरी तो एक ही बहन है और वह भी मेरे साथ में ही रहती है, और मेरी बहन का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। बुआ मेरे कोई है ही नहीं, जो माँ थी वह भी गुजर गई और बहन का विवाह नहीं हुआ, तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो मैं भांजा कहाँ से बुलाऊं। सबने मिलकर यज्ञ में खूब घी डाला, हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन यज्ञ से धुआं ही धुआं निकल रहा था, लेकिन आहुति नहीं हुई, यानी अग्नि नहीं जली। तब गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो जानते थे, और थोड़ा कहते हैं ना, पुरानी परंपराएं लोग जानते हैं, उन्हें निभाया भी जाता है। जो गांव के बहुत ही बुजुर्ग लोग थे, जिसका नाम था मोहन प्यारे। अब उन्होंने जो कहा कि भैया मेरी बात मानो बेटा, यह तो बहुत बड़ा अपशुगुन हो गया, अगर आहुति नहीं जलेगी तो बहुत बड़ा अपशुगुन हो जाएगा। चलो हम किसी महान महात्मा से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब गांव के बाहर एक जो संत जी पधारे हुए थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब गांव वालों ने उन्हें बुलाया और पूरी बात बताई कि हम हवन करवा रहे हैं, लेकिन आहुति नहीं आ रही है। पूरे घी का डब्बा भी यज्ञ में उड़ेल दिया है, माचिस भी जला रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल धुआं ही धुआं हो रहा है। पंडित जी थे, वे बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने उस भाई से कहा कि बेटा, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, अब वह यज्ञ में आहुति देगा, तभी इसमें जोत आएगी, क्योंकि बिना भांजे के इसमें जोत नहीं आएगी। तब भाई ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरा तो कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा, मेरी बहन तो मेरे साथ इसी घर में रहती है। तब उस महात्मा ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को एक बेटा दिया था। अब यह बात सुनकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो बहुत ही ज्ञानी संत है, इन्हें तो सब कुछ पता है। तब उसने हाथ जोड़ लिए। तब महात्मा जी उस भाई से बोले कि जाओ बेटा और उसी भांजे को लेकर आओ, और तभी तुम्हारा यह यज्ञ पूरा होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा कि भांजा भांजा पीपल के पास कहाँ से है। अब भाई की मजबूरी बन गई, भाई को तो अब सारी बात बतानी थी। अब उसने बताया कि कैसे उसकी बहन ने और उसकी पत्नी ने एक साथ बैसाख स्नान किया और पुत्र का वरदान मांगा, और पीपल देवता ने उन दोनों को पुत्र दे दिया। अब गांव वालों को जब भाई ने सारी बात बताई, तो गांव वाले कुछ बुजुर्ग थे जो समझदार थे,
सब कहने लगे, तो बेटा इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात थी? पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत तो किसी को नहीं मिलती। इसमें उसने कौन सा कोई गलत काम किया था? तब वह भाई कहने लगा कि मैं तो डर गया था कि कैसे मैं अपने भांजे को अपना बताता। कोई पूछता कि यह कौन है, और कोई भी मेरी बहन से शादी भी नहीं करता। इसीलिए मैंने अपने भांजे का त्याग कर दिया। तब सभी गांव वाले, गांव के मुखिया जी, पंडित जी, भाभी, ननंद सब बोले कि जाओ अपने भांजे को लाओ। सब ने साथ दिया। तो भाई खूब ढोल नगाड़े बजाते हुए पीपल देवता के पास गया। गांव की औरतों ने पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भाई ने भी दोनों हाथ जोड़े और पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने अपनी बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपने भांजे को वापस लेने आया हूँ। पीपल देवता, मेरा भांजा मुझे वापस कर दो, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो जो मैंने आपको दे दी थी। यह देखकर पीपल के पेड़ की दो फाड़ होगी और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुंह पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों ने यह दृश्य देखा और पूरे गांव वालों को फिर यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है और सब पीपल देवता की जय जयकार करने लगे। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे बजाते हुए पीपल देवता के गीत गाते हुए और अपनी बहन के पुत्र को लेकर घर आए। और जैसे ही घर आए तो भांजे ने जैसे ही घर आकर उस यज्ञ में आहुति दी तो खूब ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख कर सबको महान आश्चर्य हुआ। सब पीपल देवता की फिर से जय जयकार करने लगे। तब उस भाई ने अपने पूरे गांव में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए और बैसाख स्नान करना चाहिए। बैसाख स्नान करने का बहुत ही पुण्य है। पीपल सींचने और बैसाख स्नान करने से निर्धनों को धन मिलता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा घर बार मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ धाम का वास मिलता है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले बैसाख स्नान और व्रत करने लगे। पीपल, बड़ और केला को सींचने लगे और उनकी कहानी कहने लगे और जिससे पीपल देवता का जो महत्व बढ़ा। सब लोग कथा कहानियां कहते हैं। हे पीपल देवता, जैसे आपने भाभी की मनोकामना पूरी की वैसे सभी की करना। जैसे ननंद को आए वैसे किसी को मत आना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो पीपल देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी बैसाख स्नान में पीपल सींचने की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें ताकि वे भी इस पीपल सींचने की कहानी को सुन सके और बैसाख स्नान में पीपल देवता को सींच सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।